नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। लर्न इंग्लिश विदाउट पे डे 15 में आपका स्वागत है। वही प्रपोजिशन का ये लास्ट वीडियो है। इससे पहले आपको क्या बता दिया है, इन और विद इन और इन विद इन और किसके बारे में बताया, इनटू, ठीक है ना। और बाकी बचा हुआ अभी देख लेते हैं तुरंत। सबसे पहले ऑन को क्लियर करते हैं। ऑन मतलब पर का अर्थ यहाँ क्या है, ऊपर, ठीक है। जैसे ये पेन क्या, ये पेन दिख रहा है ना, ये हाथ पर जब तक है टच हो रहा है, स्थिर है, क्या आएगा, ऑन आएगा। द पेन इज ऑन माई हैंड, द पेन इज ऑन माई हैंड, मेरे हाथ के ऊपर है। जैसे किताब टेबल पर रखी है तो द बुक इज ऑन द टेबल। बिल्ली चटाई पर बैठी है, द कैट इज सिट ऑन द मैट, द कैट इज सिटिंग ऑन द मैट, ठीक है ना। ऑन मतलब क्या हो गया, पर का मतलब क्या होना चाहिए, ऊपर, किसी स्थान पर स्थिर अवस्था में कोई भी चीज है तो उसके लिए क्या आएगा, ऑन आएगा। ऑन द वॉल, दीवार पर, ऑन द टेबल, टेबल पर, ऑन माई हैंड, ठीक है ना, मेरे हाथ पर। ऑन का मतलब क्लियर हो गया ना। नेक्स्ट क्या बात करते हैं इसकी, हाँ, किसी टॉपिक पर, क्या, किसी टॉपिक या किसी सब्जेक्ट पर हम बोलेंगे, इस टॉपिक पर हम बोलेंगे या इस विषय पर हम किताब लिखेंगे या इस टॉपिक पर किताब लिखेंगे, मतलब किसी विषय पर या टॉपिक पर, तो उसके लिए, उस पर के लिए क्या आता है, ऑन आता है। जैसे आई एम राइटिंग अ बुक ऑन सेव वाटर, पानी बचाओ, इस टॉपिक पर हम क्या लिख रहे हैं, किताब लिख रहे हैं। आई एम राइटिंग अ बुक, मैं एक किताब लिख रहा हूं, ऑन सेव वाटर, सेव ट्री, पेड़ को बचाने, पानी को बचाने, मतलब कोई भी टॉपिक चूज कर लो आप। ऑन स्वच्छता, किसी भी टॉपिक पर, या ऑन हिस्ट्री, इतिहास पर, या ऑन पॉलिटिकल साइंस, राजनीति शास्त्र पर, मतलब टॉपिक या सब्जेक्ट पर आप बोलेंगे तो भी ऑन आएगा। अच्छा, इसके अलावा डे और डेट, क्या, डे और डेट आप बता रहे हो कि इस डेट को, इस डे को कोई काम आप करते हैं, ठीक है ना, डे या डेट, संडे को, मंडे को, तो ऑन संडे, ठीक है। जैसे मैं आपको सोमवार को मिलूंगा, मैं आपसे कब मिलूंगा, सोमवार को मिलूंगा, तो आई विल मीट यू, मैं आपसे मिलूंगा, कब मिलूंगा, मंडे को, ऑन मंडे। या मैं ये कहूं कि वह या रमेश, चलो किसी और का नाम ले देते हैं, मुकेश क्या करेगा, मुकेश 14 तारीख को, कब, 14 नवंबर को, 14 नवंबर को क्या करेगा, पार्क में जाएगा, 14 नवंबर को पार्क में जाएगा। मुकेश विल गो टू पार्क, मुकेश विल गो टू पार्क, कब जाएगा, 14 नवंबर को, तो ऑन 14th नवंबर, 14th नवंबर, ठीक है। डे और डेट के लिए भी ऑन आता है। और एक चीज बता देता हूं, अवसर, ओकेजन, ठीक है ना, ओकेजन, अवसर के लिए भी क्या आता है, ऑन। जैसे शादी हो रही हो, शादी, बर्थडे, ये क्या होते हैं, ओकेजन होते हैं, अवसर होते हैं कि हमारी शादी पर आना या बर्थडे पे आना। आप इनवाइट करते हो कि प्लीज आई एम इनवाइटिंग यू टू कम ऑन माई बर्थडे, या वेडिंग एनिवर्सरी या वेडिंग, ठीक है, शादी की सालगिरह पे। ओकेजन बताने के लिए भी, ओकेजन के साथ जो पर आता है ना, उसके लिए भी ऑन लगाते हैं, ओके। जैसे आई विल कम, मैं आऊंगा ऑन योर बर्थडे, आपके जन्मदिन पर, ठीक है, मैं आपके जन्मदिन को या जन्मदिन पर आऊंगा, तो कब आऊंगा, ऑन योर बर्थडे। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, फेस्टिवल के लिए ऑन नहीं आता, फेस्टिवल्स के लिए ऑन नहीं आता, त्योहारों के लिए ऑन नहीं आता, त्योहारों के लिए एट आता है, ठीक है ना।
नहीं तो सेंस गलत हो जाता है। जैसे एट दिवाली बोलेंगे, एट होली बोलेंगे, ऑन दिवाली बोलेंगे मतलब वो गलत हो जाएगा सेंस उसका, ठीक है। एट दिवाली, एट होली, तो एट आता है फेस्टिवल, ये नोट करके रखना भाई, त्योहारों के लिए। लेकिन और कोई भी शादी हो, बर्थडे हो, कोई पार्टी हो या रिटायरमेंट हो, ठीक है ना, उन सारे ओकेजन के लिए ऑन आता है। ऑन की चीज बता दी, ओकेजन के लिए बता दिया, डेट के लिए बता दिया, टॉपिक या विषय के लिए बता दिया, और साथ में बता दिया किसी स्थान के ऊपर स्थिर अवस्था में, तो ऑन आता है। ये एट हमने आपको नोट करा दिया। त्योहारों के लिए एट आता है। अपॉन, क्या चीज, अपॉन। अपॉन जैसे इन और इनटू आपको बताया ना कि इन तो स्थिर अवस्था में हो गया, लेकिन स्थान जब परिवर्तन होता है तो इन की जगह इंटो लिखते हैं गति के लिए। इसी तरह ऑन और अपॉन का है, जब कोई चीज किसी दूसरी जगह से किसी दूसरी चीज पर, पहले कहीं और थी फिर दूसरी चीज पर आ गई है, ठीक है ना, तो उसके लिए क्या करते हैं, अपॉन लगाते हैं। जैसे कोई चीज पहले दीवार पे थी, फिर वो टेबल पे जंप करके टेबल पर आ गई, तो उस टेबल पर के लिए क्या बनाएंगे, ऑन नहीं बनाएंगे, अपॉन। ज्यादा कैट जंप्ड अपॉन द टेबल, ठीक है ना, जंप्ड अपॉन द टेबल। तो ये जो एक जगह से दूसरी जगह कोई चीज आती है तो फिर ऑन की जगह क्या हो जाता है, अपॉन हो जाता है। अब एक और चीज बता देता हूं आपको, ओवर। क्या बता देता हूं, ओवर। जैसे हाँ, ओवर का क्या, ऑन मतलब पर, मतलब ऊपर, इसका भी मतलब ऊपर है, लेकिन इसमें एक जगह से दूसरी जगह चीज आ रही है, लोकेशन चेंज हो रही है। और ओवर का मतलब भी ऊपर होता है, लेकिन ये क्या है, दोनों में फर्क, ऑन और ओवर में। इसमें चीज टच करेगी, इसमें चीज जो है टच नहीं करेगी ओवर में। क्लियर। जैसे द फैन इज ओवर माई हेड। अब फैन जो है हेड से टच नहीं हो रहा है, तो फैन को क्या बोलेंगे, ओवर माई हेड, मेरे सिर के ऊपर पंखा है। द फैन इज ओवर माई हेड। या जैसे बोलते ना, एरोप्लेन ऊपर से निकल गया, ठीक है, छत पर से एरोप्लेन निकल गया तो वो टच नहीं हुआ, तो ओवर द रूफ, ओवर द हाउस, ओवर द बिल्डिंग। जब चीज टच नहीं हो रही है तो पर मतलब ओवर हो जाएगा। और क्या चीज बतानी है आपको, एबव। क्या चीज बतानी है, एबव। एबव मतलब ऊपर। कौन सा ऊपर है ये, तुलना में ऊपर, कोई चीज तुलना में ज्यादा होती है, ज्यादा, तो एबव आता है, तुलना में ज्यादा। जैसे हम कहें कि इस ग्राउंड में तो भाई 200 आदमी से ज्यादा हो सकता है, ठीक है ना, 200 आदमी से अधिक हो सकता है इस ग्राउंड में, तो देयर मे बी एबव 200 पीपल। आप एक तरह से समझ लो मोर देन, इसको क्या समझ लो, मोर देन। तो वो उसी की जगह, मोर देन की जगह ही एबव आता है, ठीक है। जैसे मैं कहूं कि मेरी पॉकेट में 200 रुपए से ऊपर हो सकते हैं, 200 रुपए से अधिक हो सकते हैं, ठीक है ना, तो देयर इज मोर, देयर इज मोर देन 200 रुपीज इन माई पॉकेट, ठीक है ना, 200 रुपए से ज्यादा मेरे पॉकेट में हो सकते हैं, होते हैं या है, मतलब देयर इज मोर देन 200 रुपीज इन माई पॉकेट। तो ये तुलना करने के लिए एबव, ठीक है, कोई चीज ऊपर। आपको ऑन समझ में आ गया, ठीक है, और अपॉन और ओवर। जब आप इसका ये स्क्रीनशॉट लेंगे ना नोट्स का, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। और क्या क्लियर हो ही गया, ऑन मतलब ऊपर, जब चीज टच हो रही हो तो ऑन, किसी सब्जेक्ट पे, किसी विषय पर तो उसके लिए भी ऑन, डे और डेट को तो भी ऑन आएगा, किसी ओकेजन पर की बात करें तो ऑन आएगा, लेकिन त्योहार पर एट आएगा। अपॉन बता दिया, जब एक जगह से दूसरी जगह स्थान चेंज हो रहा हो तो अपॉन आएगा, चीज टच ना हो तो ओवर आएगा। और ये सॉरी, एक जगह यहाँ ओवर लिखा था, एबव कर दिया है। जब कोई चीज तुलना में ज्यादा हो तो एबव आता है। आपको एग्जाम उदाहरण भी दे चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में इस सब के बहुत सारे उदाहरण देंगे, एग्जाम्पल्स देंगे आपको, ताकि बहुत अच्छा अनुभव हो जाए। नेक्स्ट आपको बताते हैं एट के बारे में। किसके बारे में बताते हैं, एट। एट मतलब होता है पर, लेकिन इस पर का अर्थ ऊपर नहीं, ऊपर नहीं। ऊपर हो अर्थ अगर होगा तो ऑन आएगा, ऊपर उसका अर्थ नहीं होना चाहिए,
केवल ये पता होना चाहिए कि कोई चीज कहीं पर है, ऐसी जगह पे है जहां पर आप जाएंगे तो वो चीज वहां पे मिल जाएगी आपको। जैसे मैं कहूँ कि मैं दुकान पर खड़ा हूँ, या स्टेशन पर खड़ा हूँ, या मैं प्लेटफॉर्म पर खड़ा हूँ, या किसी चौराहे पर खड़ा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं होता है दुकान के ऊपर चढ़े। मैं घर के दरवाजे पर खड़ा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि घर के दरवाजे के ऊपर खड़े हैं आप, ठीक है। अगर उसका ऐसा अर्थ निकलता तो फिर एट नहीं आता। पर का मतलब ऊपर नहीं होना चाहिए, जबकि एक बिल्कुल सर्टेन किसी निश्चित स्थान पर होना चाहिए, तो उस पर के लिए क्या आता है, एट आता है। ओके, जैसे आई एम एट होम, मैं घर पर हूं, तो इसका मतलब अगर मैं कहूं कि मैं घर में हूं तो इन आएगा, लेकिन मैं घर पर हूं ऐसे बोलूं तो क्या आएगा, एट आएगा। घर पर का मतलब ये नहीं होता है कि छत के ऊपर खड़े हैं, ठीक है। और जैसे मैं कहूँ कि मैं बस स्टॉप पर हूँ, तो आई एम एट बस स्टॉप। ओके, ये तो हो गया पर के लिए। दूसरी क्या स्थिति है एट आने की, जैसे किसी समय बजे बताते हैं ना कि इतने बजे पर मैं कोई काम किया, ठीक है, बजे समय के लिए बताते हैं एट। जैसे आप बोलेंगे कि मैं 2 बजे ब्रेक लेता हूँ। कितने, मैं 2 बजे ब्रेक लेता हूँ, तो आई टेक अ ब्रेक, आई टेक अ ब्रेक एट 2 o'clock। कितने बजे लेते हैं, एट 2 o'clock। तो ऐसे सिंगल टाइम बताना हो कि कितने बजे पर कोई काम आप करते हैं, तो आप उस पर एट लगाएंगे पहले। जैसे वह 12 बजे लंच लेता है, वह 12 बजे लंच करता है, दोपहर का खाना वह 12 बजे खाता है, तो क्या बोलेंगे, ही हैज लंच एट 12 o'clock। हैज कई लोग टेक भी लगाते हैं कि ही टेक्स लंच, तो टेक्स भी लगाते हैं, लेकिन आजकल क्या करते हैं मॉडर्न इंग्लिश में, हैज हैव हैड का यूज ज्यादा करते हैं। लंच लेना या डिनर लेना, तो हैज हैव, प्लुरल है तो हैव, और सिंगुलर है तो हैज। तो इसका सबसे बढ़िया रहेगा ही हैज लंच एट 12 o'clock। वह 12 बजे लंच लेता है, ठीक है। तो समय से पहले, बजे से पहले भी एट आता है। और एक और स्थिति है एट आने की, एक तो बजे के लिए बता दिया, एक कोई पर के लिए ऐसी जगह पर जिसका अर्थ ऊपर ना हो तो बता दिया। तीसरी स्थिति बताता हूं आपको, वो बहुत बढ़िया है। क्रिया में क्या लगा हो, मैं, वर्ब में एक्शन वर्ब के बाद हो मैं। जैसे मैं गाने में अच्छा हूं, खेलने में अच्छा हूं, पढ़ने में अच्छा हूं, खेलना पढ़ना उठना प्लस में, तो ऐसी जगह पे क्या आता है, एट। जैसे मैं गाने में अच्छा हूं, तो आई एम गुड एट सिंगिंग। किसमें, सिंगिंग में। एट डांसिंग, नाचने में। एट टीचिंग, पढ़ाने में, ठीक है। तो मैं बुरा हूं अच्छा हूं जो भी है, ठीक है, उस किस चीज में है, उस चीज से पहले एट आएगा। एट सिंगिंग, एट टीचिंग, ठीक है। बाकी सेंटेंस तो जैसे बनता है वैसे बनेगा। तो ये हो गया एट के बारे में। अब आपको बता दूं विथ के बारे में, फटाफट विथ के बारे में और बताओ। विथ का मतलब होता है साथ, तो ये तो सिंपल है, आप बना ही लोगे कि मैं अपने भाई के साथ स्कूल जाता हूं, तो आई गो टू स्कूल विथ माई ब्रदर। आई गो टू स्कूल विथ माई ब्रदर, मैं अपने भाई के साथ, किसी के भी साथ तो साथ लिखा हो तो विथ आता ही है, लेकिन कहीं कहीं पे साथ नहीं लिखा होगा, से लिखा होगा, ठीक है। जैसे मैं चाकू से आम काटता हूं, तो टूल्स औजार, कोई औजार से, ठीक है, औजार से का अर्थ टूल से अगर है तो फिर से की स्पेलिंग बनेगी विथ, ठीक है। आई कट द एप्पल विद द नाइफ, आई कट द एप्पल विद द नाइफ। ओके, चलिए इतना आप समझ लिए हैं। तो अब आपको एक स्क्रीनशॉट के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छी तैयारी करिए। जितना पढ़ा दिया आज तक उसको पूरी तरह तैयार रखिए। किसी भी दिन बढ़िया से टेस्ट लेंगे और रिवीजन क्लास चलाएंगे अच्छा सा, और कभी ना कभी एक वीडियो कॉन्फ्रेंस